फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, हमें दो सेट्स गिवन है, ये सेट रोस्टर फॉर्म में गिवन है एंड एक सेट सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। पूछा जा रहा है क्या ये दोनों सेट्स इक्वल है, अगर इक्वल है तो रीजन बताइए, अगर अनइक्वल है तो रीजन बताइए, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो देख ये दोनों सेट्स इक्वल कब, जब इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो, ना एलिमेंट ज्यादा ना एक एलिमेंट कम, दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, जो एलिमेंट इस सेट में है वही सारे एलिमेंट्स इस सेट में भी हो, तब हम कहेंगे कि ये दोनों सेट्स इक्वल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स। नाउ अब हम देखें, चेक करें क्या ये सारे एलिमेंट्स 1 2 4 16 20 16 64 ये सारे एलिमेंट्स या इस सेट में प्रेजेंट हो, तब हम कहेंगे कि ये दोनों सेट्स इक्वल है। तो अब ये सारे 5 एलिमेंट्स इस सेट में कैसे कब प्रेजेंट होंगे, ये पांचों एलिमेंट्स फैक्टर होंगे 32 के, तभी तो ये पांचों एलिमेंट्स इस सेट के भी एलिमेंट बन। तो देखते हैं क्या ये पांचों नंबर्स 32 के फैक्टर हैं। वन डेफिनेटली है 32 का फैक्टर, तो इसमें भी प्रेजेंट होगा। टू भी है तो इस सेट में भी। फोर भी 32 का फैक्टर है तो 4 भी इस सेट में प्रेजेंट होगा। 16 भी 32 का फैक्टर है तो 16 भी इस सेट में प्रेजेंट होगा। नाउ अब 64 क्या 32 का फैक्टर है? नहीं, 64 32 का फैक्टर नहीं, तो इस सेट में 64 प्रेजेंट नहीं होगा। रादर 64 के बजाय यहाँ 32 होगा, नॉट 64 इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। बट इस सेट में तो 64 प्रेजेंट है, दैट मीन्स एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया जो कि इस सेट में तो प्रेजेंट है बट इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, वो एलिमेंट है 64। तो इस वजह से हम इन दोनों सेट्स को इक्वल भी नहीं, क्योंकि इक्वल होने के लिए सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, बट 64 प्रेजेंट है, 64 हमारा इस सेट में प्रेजेंट नहीं, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं। तो हमारा आंसर होगा नो, दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल। रीजन क्या होगा? बिकॉज 64 is not a factor of 32.